कल हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर बचपन। 6th क्लास में हमने बचपन आधा चैप्टर पढ़ लिया था। अब आधे की आदत से वो आगे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बचपन में लेखिका ने बताया था, कृष्णा सोमती ने बताया था कि हमारे बचपन और तुम्हारे बचपन में आज क्या क्या फर्क हो चुका है। अब इसके माध्यम से हम आगे चलेंगे और लेखिका क्या बताना चाह रही है। देखो, हमने पढ़ा था शिमला के बारे में। शिमला में हमने तथा लेखिका ने बहुत मजे किए तथा उनके साथ जो बच्चे थे उन्होंने भी बहुत मजे किए। देखो, वहाँ पे हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते थे। वहाँ के घोड़े थे, हम उनको कैसे समझते थे? बहुत ही कमतर, मतलब कुछ कम समझते थे। उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। और हमारे ननिहाल मतलब हमारे मामा के जो घोड़े थे वे बहुत ही हष्ट-पुष्ट और बहुत ही सुंदर थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जादू का पहाड़। और जो शिमला में गुब्बारे रंग बिरंगे और क्या था? जादू का पहाड़। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंजें फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु ईश्वर स्वयं कुछ कह रहे हैं। और जब चर्च में घंटियां बजती और उन घंटियों की गूंज दूर दूर तक फैल जाती और उन घंटियों के द्वारा ऐसा लगता था कि ईश्वर हमसे कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है और सूर्यास्त होने वाला है या सूर्यास्त होने जा रहा था। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आकाश पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के टुकड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। जैसे जैसे अंधेरा होता गया वैसे ही आकाश में अंधकार छा गया और बत्तियां कैसी होने लगी? टिमटिमाने लगी। देश पर ही रौनक और मॉल की दुकानों की चमक से भी यह कहने। और जब अंधेरा हो गया तो वहाँ की दुकानों और रिजों के क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ भी उभरता कोलाहल। और स्कैंडल पॉइंट था, वहाँ पे जो भीड़ थी वहाँ पे बहुत ही कोलाहल था। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। और उस टाइम सर्वर स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। और उसके शोरूम में किसका मॉडल बना हुआ था? शिमला कालका ट्रेन का। उसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टिन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। उस ट्रेन का मॉडल और उसके स्टेशन की मॉडल बना हुआ था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी बनी थी और जो पिछली जो शताब्दी है जो निकल चुकी है वहाँ पे कैसी थी? तेज रफ्तार वाली ट्रेन वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। लेखिका कह रही है कि हमें कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिल जाते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। और जब कभी भी दिल्ली में हवाई जहाज की आवाज़ आती तो बच्चे उनको देखने के लिए तत्पर रहते। देखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। कैसा लगता था? जैसे कोई पहाड़ी या बड़ा पक्षी आकाश में उड़ रहा है और पंख फैलाकर। कैसे? पंख फैलाकर। यह देखो, वह गायब है। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। और ये दुकान थी जिसको लेखिका ने कभी भी नहीं बुलाया था। वह दुकान थी उसकी चश्मों वाली। और उस चश्मों वाली दुकान पर डॉक्टर कौन थे? अंग्रेज। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, मतलब अजीब सा लगा। छोटे बड़े मेरे चचेरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है। उस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा
हाँ दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। और उनको उसके चाचा या उनके लड़के चढ़ाते थे कि दूध पिया करो, और वह कहती थी कि डॉक्टर के कहने पर कहती थी अगर मैं कुछ देर ऐनक पहनूंगी तो कुछ दिनों बाद ये ऐनक सही उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया, वैसे डॉक्टर साहब ने मुझे पूरा विश्वास दिया, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, और चश्मा अभी तक नहीं उतरा है, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा। और लेखिका कह रही है कि मैं इस चीज की जिम्मेदार खुद हूँ, क्योंकि वह रात को टेबल लैंप पर काम किया करती थी। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत मनी लंगूर की। और उसके चाचा के लड़के ने डराया कि सूरत मनी लंगूर की। मैं खिजी कि मुझे पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। मैं बहुत ही गुस्सा हो गई और मैं सोचने लगी कि यह बार बार मुझे क्यों चिढ़ा रहे हैं, पर शेर बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। जब वो उसको चढ़ाकर चाय पी के चले गए तो लेखिका स्वयं दर्पण के सामने खड़ी होकर उसको देखने लगी। कई बार अपने को देखा और बार बार देखने लगी। ऐनक उतारी फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ। पहले मन ही मन में कह रही है कि नहीं, और फिर कह रही है हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, और बाद में अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी, और अच्छा भी लगा और कुछ मजा करने वाला भी। तब की बात थी जब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा, और जब की बात थी जब और अब में बहुत अंतर हो चुका है। पहले मेरे चेहरे पर चश्मा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मेरे शक्ल के साथ या चेहरे के साथ चश्मा घुल मिल गया है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। अब ऐसा लगता है कि चश्मा हमारे शरीर का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। याद आ गया वह टोपा, खाली प्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत, और जो पहले दिनों में मुझे चढ़ाया करते थे वो बातें याद आ रही हैं। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। लेखिका कह रही है कि इन दिनों में शिमला में क्या लगाना पसंद करती हूँ, टोपी। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। क्या जमा कर ली हैं? टोपियाँ। कहाँ दुपट्टों को उड़ना और कहाँ सहज सुबीते वाली माछली टोपियाँ, और उसने दुपट्टों को उड़ना और सहज सूखते हुए हिमालय की टोपियों को सहज कर रखा हुआ है। इसी के माध्यम से लेखिका ने अपने बचपन के बारे में विभिन्न बातों के बारे में बताया है, तथा उसने बताया है कि हमारे बचपन और तुम्हारे बचपन में कितना फर्क हो चुका है, तथा हम अपने बचपन में क्या क्या किया करते थे। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब चलो एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखो, संस्मरण से प्रश्न अभ्यास। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? लेखिका बचपन में क्या क्या काम करती थी? इतवार की सुबह वो क्या करती थी? अपने मौजों को धोती और जूते पॉलिश करके चमकाती थी। तो मैं बताऊं कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। लेखिका बता रही है कि तुम्हारे समय और हमारे समय में कितना बदलाव हो चुका है या दूरी हो चुकी है। अब उसने क्या क्या उदाहरण दिए थे? एक तो थी लिम्का, पेप्सी, या खसखस की खसखस घास की उससे जो शरबत बनता था वो आज के ज़माने में किसमें परिवर्तित हो गया है? वो पेप्सी में परिवर्तित हो गया है।
और जो कचौड़ी और समोसे थे वो किस में बदल गए हैं, पेटीज और पेस्ट्री में बदल चुके हैं। आगे देखो, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चढ़ाते थे। अब आपने पाठ में पढ़ा होगा लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि वह टेबल लैंप पर रात को काम किया करती थी, इसलिए उनको चश्मा लगाना पड़ा। और उसके चचेरे भाई उनको क्या कहकर पुकारते थे, सूरत बनी लंगूर की कहकर उनको चढ़ाते थे या पुकारते थे। अब देखो, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजे लेकर खाती थी। देखो, लेखिका अपने बचपन में चॉकलेट, आइसक्रीम और लिम्टो आदि मजा लेके खाती थी। और कैसे खाती थी, वे बड़े आराम के साथ अपने बिस्तर पे लेट के खाया करती थी। इसी के साथ आपके चैप्टर की समाप्ति होती है। अब आपका चैप्टर आएगा अगला अगले दिन, नादान दोस्त, इसको कराएंगे कल। ओके, सबके समझ में आ गया होगा।